हाय। बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। सभी को गुड मॉर्निंग और तहे दिल से शुक्रिया। और आज प्यार भरा मॉर्निंग के साथ मैं अब शुरुआत करता हूं आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ। वो नॉलेज स्पेशली सीएससी वैलीज के लिए होगा जो सीएससी में आधार यूसीएल में वॉक के लिए अप्लाई किया हुआ है, या जिनकी एल1 प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, या जिनकी प्रक्रिया अभी है, या जो करने वाले हैं। तो ये सब के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। चलिए चले और जानते हैं कि आज का क्या माजरा है, आज का क्या इशू आ रहा है वेलिस के लिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये बता देना चाहता हूँ कि किसी वेलिस ने मेरे पास एक स्क्रीनशॉट शो किया है जिसमें लिखा हुआ है कि अनुराग सिंह का एक मेल आया जिसमें लिखा गया है, आपको सूचित किया जाता है कि स्टैटिक आईपी व्हाइट लिस्ट प्रोसेस होल्ड कर दिया गया है क्योंकि आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पर आयरिस का ऑर्डर पेंडिंग है। यानी आयरिस का वो जो हमारा सिंगल बायोमेट्रिक्स के नाम से जो सिंगल आइरिस डिवाइस है, वो आइरिस डिवाइस इनका डिजिटल सेवा पोर्टल से ऑर्डर नहीं किया गया है ना। इसलिए इनका जो स्टैटिक आईपी का व्हाइट लिस्ट प्रोसेस था वो होल्ड कर दिया गया है, ये कहना है अनुराग सिंह जी का। तो अनुराग सिंह जी जो सीसी का ये आधार में मेल ज्यादातर वही करते हैं और वही इससे लेना देना और लेखा जोखा रखते हैं ताकि सीसी का वर्क किया जा सके। और इसमें ये भी बताया गया है कि कृपया आप जल्द से जल्द अपना ऑर्डर प्रोसेस कर दें ताकि हम आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर सकें। तो गाइस, इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने यूसीएल में आधार को वर्क करने के लिए अपने स्टैटिक आईपी को व्हाइट लिस्ट करवा दिया है तो वेल एंड गुड, आपकी एल1 की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक करके कि आपको उस वीडियो में मिल जाएगा कि स्टैटिक आईपी व्हाइट लिस्ट कैसे कराना है। फिर भी मैं आज आपको इसमें 2-3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। पहला ये कि इसमें जो लिखा गया है कि स्टैटिक आईपी व्हाइट लिस्ट कराने का, पहले तो ये बताऊंगा आपको कि स्टैटिक आईपी की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे मैं फेस जो वेलिस कर रहे हैं उसको कैसे इसे थोड़ा सा पैनिक न होते हुए आगे कैसे प्रोसेस करना है। दूसरा ये बताऊंगा कि आपको जो सिंगल आइरिस फिंगरप्रिंट है वो अगर आप चाहें तो दो ऑप्शन आपके पास है, बट यहाँ पे मेल पे लिखा गया है कि आपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ऑर्डर नहीं किया है। तो कुछ ऐसा इश्यू नहीं है। और काफी सारे वेलीज का क्वेरी आया कि सर अगर मेरे पास अगर फलाने कंपनी या किसी दूसरे कंपनी का अगर मेरे पास सिंगल आइरिस डिवाइस है तो क्या उस सिंगल आइरिस डिवाइस से मैं काम कर सकता हूँ। तो देखिए वेलीज, एकदम बहुत ध्यान से ये बात समझने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे डिवाइस दिया गया है वही डिवाइस से आप यूज कर पाए। देखिए, आपको अगर वहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंगल आइरिस डिवाइस लेंगे तो वो सिंगल आइरिस डिवाइस एसटीक्यूसी अप्रूव्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेस्टिंग एक डिपार्टमेंट हमारा होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में पुराने आप वीडियो देखेंगे तो उसमें एसटीक्यूसी के बारे में सारे डिवाइसेस के बारे में सही से समझाया गया था। प्लीज आप उसको एक बार वॉच आउट कर लें। और एसटीक्यूसी जो भी अप्रूव्ड होंगे, चाहे वो मंत्रा का हो, चाहे वो कॉजेंट का हो, चाहे वो किसी अदर कंपनी का हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी कंपनी का हो, उस कंपनी का मैं नाम यहाँ नहीं शेयर करूंगा। बट डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्या है कि वहां पे पार्टिकुलर एक बायोमेट्रिक्स कंपनी एक ब्रांड है ना, जो रेड आजकल डब्बे के अंदर आ रहा है जिसने मैंने ऑर्डर किया था। आप अगर डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप जाएंगे तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यही दिखा देता हूँ कि इस डिवाइस को क्या लेना देना है। तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाएं और अपना लॉगिन करें। जो भी आपकी सीएससी आईडी है वो डालें, जो भी आपका पासवर्ड है वो डालें, आप लॉगिन करें। सिंपल सा आप लॉगिन करेंगे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे। वीडियो को प्लीज आप लोग स्किप ना करें, ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है बिकॉज के आगे आने वाले प्रॉब्लम नहीं हो पाएंगे। सिंपल सा अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल पे आना है और सर्च बॉक्स में आने के बाद आप पीवीसी, मैं आपको बताया तो या तो पीवीसी करके एंटर करें या फिर आप डिवाइस करके एंटर करें। आप दोनों में से देखिए, मैं डिवाइस अगर एंटर करूंगा तब भी वही पेज ओपन होगा, पीवीसी कार्ड एंड बायोमेट्रिक डिवाइस। और अगर मैं इसमें पीवीसी एंटर करूंगा तब भी वही पेज ओपन होगा, पीवीसी कार्ड एंड बायोमेट्रिक डिवाइस। सिंपली से आप इसे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर ले और यहाँ पे देखें पीवीसी कार्ड प्रिंटर एंड बायोमेट्रिक डिवाइस ईटीसी न्यू का वहाँ पे आ रहा होगा, आप क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस एंड प्रिंटर कंज्यूमर का ऑर्डर होता है, यानी पीवीसी कार्ड इलेक्शन ऑर्डर ये नहीं है। दूसरा हमारा है बायोमेट्रिक डिवाइस एंड प्रिंटर एंड कंज्यूमेबल्स,
इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कोई आधार में वर्क कर रहे हैं या आधार कार्ड का इवोलिस का रिबन चाहिए तो वो ले सकते हैं। अगर किसी को मैजिक का पीवीसी आधार कार्ड प्रिंटर चाहिए वो ले सकते हैं। अगर किसी को मैजिक कार्ड का रिबन वगैरह यूज होना है जो कंज्यूमर पार्ट होता है वो आप ले सकते हैं। फार्गो का रिबन ले सकते हैं। और स्टारटेक का जैसे मोर्फो या मंत्रा का सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस होता है वैसे ही स्टारटेक का होता है, वो आप यहाँ परचेज यानी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसमें है सिंगल आइरिस स्कैनर। ये सिंगल आइरिस स्कैनर उसी की बात कर रहा हूँ जिसके पहला ब्रांड जो था वो ई परख था, बट कंपनी वही रहेगी, बट अभी इन्होंने सिर्फ ब्रांड का नेम चेंज कर दिया है, ट्रेडमार्क चेंज कर दिया है। ई परख पहले इसका ब्रांड था, बट अब ये जो हो गया है वो हो गया है बायोमेटिक्स। अब ये ग्रीन डब्बे के अंदर नहीं आता है बल्कि एक रेड डब्बे के अंदर आता है। और ये मशीन लुक लाइक सेम यही होता है कि इस तरह से मशीन होगी, उसके साथ में जैसे प्रिंटर में आप जो कनेक्ट करते हो ना प्रिंटर का वायर, अगर आपके पास कोई प्रिंटर है और जैसे 1005 एचपी का ऑलमोस्ट सभी के पास होना चाहिए, तो 1000 जो 1005 एचपी का जो प्रिंटर है उसमें जो आप प्रिंटर के अंदर कनेक्ट करते हो, प्रिंटर के अंदर जो वायर सेम वैसे ही इसका एक कनेक्टर होता है और एक दूसरा यूएसबी की तरह होता है जो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह से आपको कनेक्टर मिल जाता है। और दूसरा एक ये है फोल्डेबल एक कनेक्ट होता है। इसको जो राउंड सा एक सर्कल सा होता है और इसको आपको प्रॉपर इस सर्कल में फिक्स कर देना होता है ताकि किसी कस्टमर के आंख पे लगाने के बाद उसका प्रॉपर फोकस हो जाए इस मशीन के अंदर। और ये मशीन प्रैक्टिकली मैंने इसमें यूज तो नहीं किया बट इंस्टॉलेशन किया, और जब इसकी टेस्टिंग की तो वाकई में कितना फास्ट सर्विस, एकदम फटाक से 1-2-3 सेकंड के अंदर फटाक से ले जा रहा है। तो मैंने देखा एकदम से आंख को ऐसे, ये आइरिस को ऐसे मैच करता है, फटाक से इसका सर्विस है बहुत फास्ट। तो ये था जो सिंगल आइरिस डिवाइस। अब मैं आपको बता दूं ये सिंगल आइरिस डिवाइस का क्या है कि जो ये मेल आया हुआ है कि एक रिलीज के बाद इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है कि आपको जो व्हाइट लिस्ट है स्टैटिक आईपी इनका होल्ड कर दिया गया है, बट हुआ इसलिए है कि डिजिटल सेवा पोर्टल से इन्होंने आइरिस का ऑर्डर नहीं किया है। तो देखें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जरूरी नहीं कि आइरिस डिजिटल सेवा पोर्टल से बंदा करेगा तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रॉपर कहीं और से परचेज कर लिया है, देखो डिजिटल सेवा पोर्टल से मैंने मंगाया था तो ये 15-16 वर्किंग डे के अंदर मेरे पास रिसीव हो गया था और पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखा भी दिया हूँ कि मेरा आ गया है, ठीक। और एक मैंने ये ऑर्डर यूजीआर 86 था, वो यहाँ से ऑर्डर किया था, 2 बार कैंसिल हो गया था क्योंकि इनके सर्वर में प्रॉब्लम आ रही थी। और भावना मैम से बात हुई थी जो ऑर्डर का देखती हैं, तो उन्होंने बोला था सर आपका रिफंड हो जाएगा। दोनों अमाउंट मेरा रिफंड हो गया है, बट मैंने वेट ना करते हुए मैं अमेजन से ऑर्डर कर दिया था। बिकॉज यहाँ आप देखेंगे तो यूजीआर 86 2000 का था और अमेजन से मुझे 1850 का पड़ रहा था, बट आजकल वही 1850 1750 ऐसे चल रहा है, 1850 1750 के बीच में अमेजन पे मिल जा रहा है। और अमेजन में फास्ट डिलीवरी थी, मुझे 3 दिन के अंदर मेरे पास रिसीव हो गया था। सेम डिवाइस है, तो मुझे देखो डिवाइस से लेना देना है, मुझे ये जरूरी नहीं है कि मुझे डिजिटल सेवा पोर्टल से ही लेना है। तो अगर ऐसा किसी के पास, जिस बीएलई के पास ये मेल आया हुआ है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन वेली से मेरी गुजारिश है, मेरी उस वेली से एक सजेशन है कि आप एक मेल ड्रॉप करें सीएससी सपोर्ट टीम को और सीएससी गौरव जी को, सीएससी अजीत पाल जी को, सीएससी अनुराग जी को। इन सब का मेल आपके पास, अगर आप यूसीएल में वर्क कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो सबकी कंटिन्यू मेल आपको आते रहते हैं। अगर नहीं आते हैं तो अनुराग जी का मेल आता है, अनुराग जी के मेल पे जाएं और आप वहाँ क्लिक करें और वहाँ देखेंगे कि सीसी में, बीसीसी में बहुत सारे लोगों को मेल भी वो लोग अटैच करते थे, तो आप उनको भी ये मेल ड्रॉप कर दें और उनको लिख दें अगर आपके पास बायोमेट्रिक्स का ये वाला डिवाइस, सिंगल आइरिस डिवाइस रिसीव हो गया है ना, तो आप चाहे वो कहीं से भी परचेस किया हो तो उसके बिल के साथ, उसके प्रूफ के साथ, उसका एक छोटा सा वीडियो जरूर बना लेना कि सर ये मेरे पास आ गया है। एक अपना वीडियो ऐसे दिखा देना फेस में कि सर मेरा नाम ये, मेरी सीएससी आईडी ये मैं आपको बहुत यूनिक चीज बता रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझने की बात। आपके पास अगर ये डिवाइस है और आपने डिजिटल सेवा पोर्टल से नहीं किया है और किसी वजह से अगर आपकी स्टैटिक आईपी, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपका सीसी की जो आईडी है उस पर वो ट्रैक करते हैं, जो अनुराग जी या बाकी सीसी टीम है, वो पहले वो देखेंगे कि आपने सब कुछ रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, मशीन रजिस्ट्रेशन कर दिया, बट इसमें तो बोथ आइरिस वाले डिवाइस चलेगा नहीं, इसमें वो बड़ी वाली मशीन चलेगी नहीं जो थंब वगैरह 5 फिंगर की होती थी पहले आधार इनरोलमेंट में, वो तो चलेगा नहीं। या साफ साफ मेल में मेंशन किया गया था कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल आइरिस फिंगरप्रिंट डिवाइस चाहिए और सिर्फ आपके पास सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस चाहिए।
तो अगर आपके पास सिंगल आइरिस और सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस ही चलना चाहिए, अगर आप पुराने कभी आधार में काम किया हो और आपके पास वो सारे डिवाइसेस हैं तो प्लीज आप उसको यूज ना करें। हाँ, मोरफो वगैरह आप सिंगल फिंगरप्रिंट आप यूज कर सकते हैं, मंत्रा का कर सकते हैं और स्टार्टेक का कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई तीसरा चौथा है तो वो भी कर सकते हैं। बस उसमें शर्त क्या रहेगी, वो आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। ये STQC होता है ना, सर्टिफाइड आधार की तरफ से अप्रूव होता है। तो आप पहले ये इसके बारे में जान लें। अगर कहीं से ऑर्डर कर रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप प्रॉपर देख लें कि वो STQC अप्रूव्ड है या नहीं है। तो ऑलमोस्ट 2-3-4 कंपनियां हैं जो मैं आपको बताया था। जैसे ई परख है, ई परख अब यहाँ पे इन्होंने इमेज पुराना डाल रखा है, अब ये चेंज होकर बायोमेट्रिक्स हो गया। बायोमेट्रिक्स का रेड पैकेट के अंदर ये डिवाइस सेम होती है, फिर पैकेट चेंज है और जो इसका ब्रांड है वो बायोमेट्रिक्स है। तो सीसी की तरफ से जो मैंने ऑर्डर कराया था वो बायोमेट्रिक्स के ही डब्बे और पैकिंग के अंदर आया था मेरे पास। तो ये भी STQC अप्रूव्ड है। मैंने जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देखा था और UID की वेबसाइट पे देखा था, वहाँ ये अप्रूव्ड है। उनके पास प्रॉपर है आधार और STQC का एक सर्टिफिकेट भी है जो अप्रूवल लेटर माना जाता है। और उसके अलावा दूसरा भी आप ले सकते हैं, मंत्रा वगैरह किसी का भी, बट आप जिसका भी लें उनका ध्यान रखें। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो CSC ऐसा ना हो कि बाद में आपसे बोले कि देखो ये एक तो बहुत जेन्युइन चीज है कि एक लीगल चीज है कि कोई जरूरी नहीं कि वो डिवाइस आपके CSC से ही परचेस किया हो। अगर सेम यही डिवाइस बायोमेट्रिक का सेम ये मॉडल जो इमेज में शो हो रहा है, अगर यही आपने अमेजन से या किसी अलग जगह से या लोकल मार्केट से या कहीं से भी खरीदा हो और वो STQC जेन्युइन प्रोडक्ट हो और उसके पीछे एक सीरियल नंबर होता है, जब भी आप उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 5 डिजिट का लास्ट 5 डिजिट का सीरियल नंबर वहां डालना होता है और वो एक्टिव हो जाता है और हमारी 1 ईयर की इसकी RD फ्री होती है। तो जब भी आपके पास अगर ये है तो आप ये मान के चलें कि उसको उसके बिल के साथ एक छोटा सा अपना वीडियो क्लिप बनाए, उसमें अपना फेस दिखाएं कि सर मेरा नाम ये, मेरी CC ID है और मैंने रजिस्टर सेवा से पोर्टल से इसको परचेज तो नहीं किया था बिकॉज टाइम लग रहा था और मैंने इसे फलाने जगह से परचेज किया और ये रहा इसका बिल। और उस बिल को आप दिखाएं भी वीडियो के अंदर और अच्छे से जूम करके, और फिर उसके बाद बोलें कि सर ये प्लीज आप मेरे आप मेल के अंदर सारा अपना यूजर क्रेडेंशियल जो आपका है वो भी आप उसमें मेंशन करें, जो CSC बैंक BC का आधार @UIDAI.net.in से आया था, वो भी आप उसमें साथ में अटैच कर दें उनको अपना यूजर क्रेडेंशियल कि सर ये मेरा आधार से यूजर क्रेडेंशियल आया था और ये मेरी सिंगल आइरिस की वजह से मेरी स्टैटिक IP को व्हाइट लिस्ट आप होल्ड ना करें, आप इसको अप्रूवल करें। मैंने रजिस्टर सेवा पोर्टल से नहीं परचेस किया है, मैंने कहीं और से परचेस किया है, बट मेरे पास ये डिवाइस है। तो वो इसलिए इन्होंने होल्ड किया दिया कि उनके वहां पे शो नहीं कर रहा था। तो अगर आप कोई वहां से परचेस कर लिया और आपको रिसीव हो गई तो वेल एंड गुड, और जिसके पास रिसीव नहीं हुई तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं है कि आपके पास प्रॉपर वो डिवाइस है या नहीं। बिकॉज जो UCL का सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो अभी बेसिकली इसी तरीके से बनाया गया है कि उस पर ये वाला डिवाइस ही वर्क कर पाए, क्योंकि हम जब डबल डिवाइस लेते हैं तो उसकी कन्फिगरेशन कुछ चेंजेस होते हैं, उसको थोड़ा अलग से सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है। तो फिलहाल इन फ्यूचर की बात है, जब वो डबल का होगा और न्यू मेकिंग का और बायोमेट्रिक का स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम की बात है। फिलहाल अभी हमें आधार से जो MOU साइन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हुआ। इन फ्यूचर हो सकता है अगर हम अच्छा काम करें तो आगे भी इन चीज़ों का हमें मिल सकता है। फिलहाल अभी UCL आधार के लिए तो आप अगर परचेज आपके पास है तो वो सारे इनवाइसेस एक छोटा सा क्लिप बना के और उसको स्कैन करके बिल को और साथ में उन्हें सेंड कर दें, साथ में उसका पीछे का ये डिवाइस आप लें और हाथ में इसके नीचे की तरफ पीछे की साइड में देखेंगे इसका सीरियल नंबर है, उसको भी प्रॉपर आप उनको प्रूफ के साथ भेजें, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा। और जब CSC टीम उसको री-वेरीफाई करेगी, चेक करेगी तो हाँ जी ये डिवाइस व्हाइट लिस्टेड है और ये सही है, तो वो आपको फिर आपका स्टैटिक IP व्हाइट लिस्ट कर देंगी और फिर आपका आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी कुछ खास बात, ठीक। और रही बात, आप ये सारे डिवाइसेस अपने पास रेडी रख लें। बहुत सारे जो व्हीलीज कंफ्यूज है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर मैं क्या ये या ये डिवाइस यूज कर सकता हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो CSC ने जो अप्रूवल करा है उसी डिवाइस को परचेस कर लें आप, वो चाहे आप CSC से करें चाहे कहीं और से करें, ये इसका मैटर कुछ नहीं रखता है। उसके बिल के साथ आप जरूर उन्हें मेल कर दें, इन्फॉर्म कर दें ताकि वो कर लें। अब आइए मैं आपको ले चलता हूं कि स्टैटिक IP जिस रूरल एरिया में जिनके पास नहीं है, या बहुत सारे लोगों ने अपने डायनेमिक IP उस फॉर्म में फिल कर दिया था, बाद में जब गौरव जी के आए हुए लिंक से जब उन्होंने किया तो पता लगा कि अरे यार, अरे भाई, अरे हमने यार तो सर वो गलत डाल दी। तो अगर आपने गलत डाल दी तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस बात का ध्यान रहे। आप ज्यादा पैनिक ना हो। अगर आपके पास स्टैटिक IP की कुछ इशू आ रही है तो स्टैटिक IP का है समाधान। अब मैं इसके बारे में थोड़ा इसी वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ कि अगर जिन VLEs का थोड़ा इशू हो रहा है स्टैटिक IP से लेकर, वो भी आप इनका काम कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करके wifi-chopal.in पे आ जाएं। वहां पे आएंगे, इस तरह से कुछ वेबसाइट ओपन होगा। तो सबसे पहले आप राइट साइड ऊपर देखें, यहाँ पे इनका कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ है, तो आप इस पे कॉल करें। देखिए जो VLEs सिटी से हैं, टाउन से हैं, किसी बड़े बड़े शहर से, जहां उनके पास नियरेस्ट इंटरनेट सर्विस का
काफ़ी अच्छा सर्विस मिल पा रहा है इंटरनेट का, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट जो वेलीज रूरल एरिया के हैं, तो आप देख सकते हैं भारत नेट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो ये बीएसएनएल के थ्रू भी आपको मिल सकता है, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई दूसरा फ्रेंचाइजर है तो आप उसको स्टैटिक आईपी लें। और स्टैटिक आईपी के लिए खास बात आप लोगों को थोड़ा समझा दूंगा, थोड़ा डीपली समझाऊंगा मैं वीडियो में, इसलिए जो चीज मुझे शॉर्ट में बतानी होती है वो मैं छोटा सा 4-5 मिनट का, 4 and 5 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। बट जिसमें आप, मुझे लगता है कि उसमें आपको डिटेल से बताने की जरूरत है, मैं उसके लिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाता हूँ, जिसमें आपको डिटेल में समझा सकूं, एक एक बातों का ख्याल रख के समझा सकूं, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो और आपका काम अच्छे से हो पाए। बिकॉज कि ये सब लोग, आप सभी लोगों का प्यार है, और प्लीज ऐसे ही प्यार को बरकरार रखते रहिए और इस चैनल पर बने रहिए। इसमें बताता हूँ, तो अगर आप रूरल एरिया के हैं तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएं, और यहाँ पे प्रॉपर इनका ईमेल आईडी है, तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से इस ईमेल आईडी पे एक मेल ड्रॉप कर दें। आप इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करें, और कस्टमर केयर पे नंबर पे कॉल करने पे वो करें जो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, यानी कि जो आपने सीसी में रजिस्ट्रेशन में जो नंबर डाला था, आप उसी नंबर से कॉल करें, ताकि जल्दी से वो पिक कर पाएंगे, वहाँ पे रिकॉर्ड उनका मैच करेगा, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे सारी चीजें देख पाएंगे। तो अगर रूरल एरिया में है तो वहाँ पे क्या है, कोई बहुत जरूरी है, कुछ खर्चे आपको करने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको कमाने का भी, अर्निंग का भी स्रोत मिल जाएगा, एक जरिया हो जाएगा आपको कमाने का भी। अगर आपके एरिया के अंदर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो सीएससी वाईफाई चौवाल, यानी कि भारत नेट एफटीटीएच के थ्रू आपके घर घर तक कनेक्शन जाएगा, है ना। आपने रवि शंकर प्रसाद सिंह जो हैं हमारे आईटी मिनिस्टर, आप उनको देखे होंगे ट्विटर हैंडल पे, बहुत बार उन्होंने उस चीज़ को किया हुआ है। और डिजिटल सेवा जो हमारी डिजिटल, ये रहे हमारे रविशंकर जी, आप देख रहे हैं कि ये आ रहे हैं और इन्होंने सब जगह एफटीटीएच पहुंचा दिया। इनका हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे डिजिटल इंडिया के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो आप वहाँ जाके अपनी सारी चीज़ें हैं, कोई कांटेक्ट कर लें उनको। और वो बेसिकली, मैं एक बार बहुत टाइम पहले किसी लेडीज़ को दिलवाना था किसी पंजाब एरिया के अंदर, तो उनसे मैंने बात कराई थी। फिलहाल बाद में वो वेलीज ने लिया या नहीं लिया वो मुझे नहीं पता है, और ये अप्रॉक्सीमेट 1 साल पहले किसी वेलीज ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, जब ये सीवरेज चैनल मैंने अभी क्रिएट नहीं किया था। बट मुझे लगा कि यार ये ना सीवरेज चैनल एक क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि वेलीज के अलावा, देखो मैं ये नहीं कहता सिर्फ वेलीज के ही लिए हेल्पफुल रहेगा, इस चैनल पे आने वाली टीम बैकएंड अभी वर्क कर रही है। अब आने वाले टाइम में इसमें जो लोग जैसे कोई पैन कार्ड या आधार कार्ड अप्लाई, पैन कार्ड और पासपोर्ट अप्लाई कराना चाहता है, या फिर कोई ऑनलाइन के बहुत सारे वेबसाइट, आपने कई बार देखा होगा दिल्ली पुलिस के इस टाइम फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है वो इस बार एसएससी के थ्रू हो गया है, तो एसएससी में साइट्स बहुत बिजी जा रही हैं। बिकॉज पहले एसएससी का अलग फॉर्म और दिल्ली का अलग, तो दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म था वो दिल्ली की वेबसाइट पर होती थी, बट अब वो एसएससी पे आ गई, तो एसएससी पे ज़्यादा लोड हो गया उस सर्वर पे, जिसकी वजह से कभी पेमेंट फेल हो जाता है, कभी फॉर्म डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ है, तो इसके लिए भी मैं, हमारी टीम वर्क कर रही है कि जो वैलीज के अलावा जो हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि वो घर बैठे अपने फॉर्म को भी फिल करवा पाएंगे, अपना कोई पासपोर्ट अप्लाई कराना है वो करवा पाएंगे, अपना पैन कार्ड घर बैठे वो अप्लाई करा पाएंगे। तो सब कुछ टीम थोड़ा डिजिटल कर रही है, और आने वाले टाइम के अंदर डिजिटल गैजेट के अंदर और गैजेट लाइफ के अंदर टेक्निकली चीज़ें भी आपको मिलती रहेंगी, ताकि नए नए क्या क्या स्मार्ट गैजेट अवेलेबल होंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको कैसे हमें सेफ रखना है, और इंटरनेट की इस दुनिया के अंदर, इस डिजिटल दुनिया के अंदर अपने आप को साइबर क्राइम से कैसे सेफ रखना है, सुरक्षित रहना है। तो वाईफाई चौपाल के लिए तो जो आप लोगों के माइंड के अंदर क्वेश्चन था, वो कंफ्यूजन शायद दूर हो गया होगा, आई होप दूर हो गया होगा, कि वहां से कांटेक्ट करेंगे और वो कुछ अमाउंट आपसे बोलेंगे, 10 या 20 हज़ार रुपए आपको सिक्योरिटी अमाउंट देने के लिए। वो सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है, वो आप मान के चले रिफंडेबल होता है। उसमें आपको कुछ डिवाइस दिया जाएगा, है ना, और कुछ मशीन्स वगैरह उसके दी जाएंगे, राउटर टाइप में कुछ मशीन्स होते हैं जो आपके एक एफटीटीएच के लिए यूज किया जाता है, तो वो आपको दिया जाएगा, वो आप रख सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पे कॉल करें, सीसी हेड टीम से कॉल करें, वाईफाई चौपाल टीम से कॉन्टेक्ट करें, सीसी के जो हमारे भारत नेट की टीम है उनसे कांटेक्ट करेंगे, तो वो रूरल तक पहुंचाएंगे। ये रविशंकर प्रसाद जी का कहना है, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर साहब का ये कहना भी है कि गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। शहर के अंदर हर जगह तो है, बट गांव में ज़रूरी है, तो गांव तक नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप पैनिक ना हो, आप ये ज़रूर यूज़ करें, आप बात करें। अगर आपका डीएम नहीं मान रहा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं कर पा रहा है, तो आप स्टेट हेड टीम से बात करें। नहीं है तो आप यहाँ पे साइट पे विजिट करके आप यहाँ छोटा सा एक मेल ड्रॉप कर दें, जो आप चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल दें साथ में, या फिर इसको कस्टमर केयर पे कॉल कर दें। वो आपको अपने एरिया का नंबर दे देंगे कि आपको इस एरिया में पर्टिकुलर ये बंदे देखते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें।
तो ये तो रही कि आपके अब ये स्टैटिक आईपी का जो टेंशन था वो भी इसके वीडियो के अंदर आपकी सॉल्व हो गई होगी। बिकॉज इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा इसलिए बना दिया कि आधार यूसेज में स्टैटिक आईपी व्हाइट लिस्ट कराना है, तो व्हाइट लिस्ट कराना है तो अगर मैं सिर्फ ये बता देता तो शायद ये काम नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया कि अगर स्टैटिक आईपी जिनकी होल्ड हो गई है उनको सिंगल आइरिस डिवाइस परचेस करने डिजिटल सेवा पोर्टल से। तो डिजिटल सेवा पोर्टल से जिन्होंने नहीं परचेज किया है वो करेंगे तो उसमें 15-20 दिन में आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ अगर आइरिस सिंगल आइरिस डिवाइस बात करूं तो वो अभी सीसी में स्टॉक में अवेलेबल है, वो आपको सेंड कर देंगे। तो 15-16 दिन 20 दिन, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर के हैं तो हो सकता है 15-20 दिन 1 महीना भी आपका टाइम लग सकता है। और थोड़ा सा ये अप्रोक्सीमेट 3,960 रुपये का मुझे उस टाइम मिला था सिंगल फिंगर आइरिस डिवाइस। और अगर ये आप अभी देखेंगे तो अभी इसका भी प्राइस वही है, ये इतना मुझे पड़ा था 3,690 रुपये का। और इतने में है मुझे डिवाइस आया था। और अगर हम ऑनलाइन देखेंगे तो शायद थोड़ा सा ये महंगा होगा, 1,000-2,000 रुपये थोड़ा महंगा होगा, 5-6 हज़ार के आसपास। तो बस थोड़ा सा इतने का फर्क होगा। और ये जो जीपीएस डिवाइस है ये आप अमेजन वगैरह कहीं से करेंगे तो ये डिजिटल सेवा पोर्टल से थोड़ा सस्ता है और आपके पास जल्दी डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि आपको करना क्या है और जैसा सूटेबल लगे वैसा है। और ये कंफ्यूजन आप दूर कर लें। जिन बिलीज के पास ऐसा मेल आ गया है वो अपनी बिल के साथ एक छोटा क्लिप बना के उन्हें सेंड कर देंगे। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप पैनिक ना हो। आपका काम जरूर होगा, अगर आप आज अच्छे रिलीज हैं तो आप जरूर उसका काम करेंगे। दूसरा चीज कि अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, खैर ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत सारे सीसी रिलीज ने जब आज अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉग इन किया होगा तो उसमें एक सर्वे मांगा जा रहा है। तो आप उस सर्वे के अंदर अपना प्रॉपर सब कुछ डिटेल डालें और जब उसमें आपके सेंटर का लोकेशन पूछा जाएगा तो सेंटर का लोकेशन आप वही डालें जो आपने अपने आधार यूसीएल क्रेडेंशियल फॉर्म में जब भेजा था ना स्कैन करके पीडीएफ, उसमें जो आपने डाला था, जो मेंशन किया था एड्रेस सेंटर का, वो प्रॉपर उसमें वही डालें। और जो आपका सीसी से रश्मि जी का मेल आएगा या किसी भी मेल आएगा अगर आपके वेरीफायर डॉक्यूमेंट लेटर के लिए, तो उसमें जो आपका सीएससी सेंटर का जो एड्रेस है उसमें भी वही डालें, यानी मिस्टेक नहीं करना। अगर आपका हर चीज में सेम होना चाहिए। अगर आपने आधार यूशियल रजिस्ट्रेशन के लिए जो कराया हुआ है उसमें आपका जो सेंटर का एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। आपके सीसी डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो आज लोगों ने लॉगिन किया है 30 अगस्त को, उन सब के पोर्टल पे वो शो कर रहा होगा कि आप एक थोड़ा सा सर्वे वो मांग रहे हैं जिसमें वो सारी डिटेल मेंशन कर रहे हैं, आपके डिवाइस वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप सब सही सही जानकारी वहाँ पे डाल दें और उसको सबमिट कर दें, ठीक है। और इसके साथ ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय बताएं। और अगर नए हैं व्यूअर तो सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आप लोगों का प्यार मुझे थोड़ा मोटिवेशनल करता है। आपके लिए इंफॉर्मेटिव नॉलेज टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, क्योंकि आपको पता है इस लाइफ में हर एक इंसान अपने अपने वर्क में, अपने फैमिली के पीछे, अपने बिजनेस में बहुत बिजी है, उसके पास टाइम नहीं हो पाता है। फिर भी आपके लिए मैं टाइम निकालता हूँ, तो ये आप सभी के लिए मेरा प्यार है। तो प्लीज़ इस प्यार को प्यार की तरह ही देते रहें। तब तक रखें अपना ख्याल, बच्चों को और बूढ़ों का खास ख्याल रखें। इस कोरोना की महामारी में कंटिन्यू अपने हाथों को साबुन या अल्कोहल रहित सैनिटाइजर से साफ करके धोते रहें और घर में साफ सफाई का बहुत खास ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर घर से आप बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, वैसे अगर ज़रूरी काम ना हो तो प्लीज़ आप बाहर ना निकलें। और अगर घर से बाहर ज़रूरी काम के लिए जाते भी हैं तो भीड़ भाड़ इलाकों का थोड़ा सा परहेज करें। अपने चेहरे को अच्छे से ढक के रखें, अपने हाथों में ग्लव्स लगा के रखें और अपने सभी फैमिली में घर में सबका देख रेख ज़रूर करें। जो घर में माँ हैं, बाप हैं, जिनकी सासू हैं या जिनके सास हैं, जिन सभी को मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, सबको इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें घर के अंदर। और इस टाइम एक ऐसा सिचुएशन है कि पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड, नो इंडिया, पूरा वर्ल्ड इस टाइम इस कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। इसमें ज़रूरी है कि एक कंधे में कंधे और कदम में कदम मिला के साथ रहें अपने फैमिलीज़ के साथ, सबसे आपस में प्यार मोहब्बत के साथ। और किसी को दिमागी या किसी तरह से कोई ऐसा शब्द या किसी चीज़ का यूज़ ना करें जिससे किसी के दिल की तकलीफ लगे। सबको प्यार मोहब्बत बांट के और सबसे प्यार मोहब्बत के साथ, सबको इज्जत रख के, सबको केयर रख के, रिस्पेक्ट दे के अपनी ज़िंदगी को गुजारें। क्योंकि जो वक्त गुजरता चला जा रहा है वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आना है। जो ज़िंदगी में वक्त है उस वक्त के साथ अपने को और अपने सभी चाहने वालों को, अपने फैमिलीज़ को और अपनों को, इवन पराये को भी जो आपके हैं, उन सब से मोहब्बत से पेश हूँ।
और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ पेश हूँ और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वही ज़िंदगी है, कल का किसी को पता नहीं है। तो अपनी सावधानी रखें, अपनी सब चीज़ रखें। अपने सेंटर पे अगर हैं सीसी विलीज, तो सेंटर के अंदर जो लोग आ रहे हैं, प्रॉपर अपने सेंटर के बाहर एक छोटा सा प्रिंट आउट करके चिपका दें, नो मास्क, नो एंट्री, नो सर्विस। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग नॉर्मली मार्केट के अंदर अगर आप बल्क में क्वांटिटी में लेंगे तो 4-5 रुपए का आपको मास्क आ जाता है ना। थ्री लेयर का मास्क आ जाता है, तो आप किसी भी होलसेलर से परचेस कर सकते हो आप। तो 4-5 रुपए में आ जाता है, आप उसको 10 रुपए इजीली लोगों से बेचना होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा सोशल वर्क भी करना है, तो आप एक मास्क भी अपने पास खरीद के रख लो। आप 4 रुपए का, 5 रुपए का आपको मिलेगा, आप 7 रुपए 6 रुपए का बेच दो, 1 रुपया प्रॉफिट रख के। ठीक है। तो देखो मेरे सेंटर पे क्या है, मैंने बहुत ज़्यादा बल्क लेके आया था एक बार, तो मुझे उस टाइम 3.5-4 रुपए का पड़ा था। बस उसका रेट फ्लैक्चुएट होता रहता है मास्क का, है ना, कभी स्टॉक नहीं है कभी है। तो एक बारी मैंने वहाँ से क्वांटिटी उठा ली थी, 5,000 पीस का उठाया था वहाँ से। तो उन्होंने मुझे 15-16 हज़ार, 16-17 हज़ार रुपये ऐसे कुछ 3.5-4 रुपए के हिसाब से लगाया था। वो बिल एक्चुअली मैंने ये रखा हुआ है, देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 2 महीना पहले लाया था 1,000 पीस, तो अपने यहाँ रख दिया हूँ और बाहर वहाँ पे चिपका रखा है कि नो मास्क नो एंट्री। और प्रॉपर बाहर ही एक सैनिटाइजर का डब्बा आप रख दें, और वहाँ पे लोगों को वहाँ लिख दें कि कैसे कैसे करना है, प्रॉपर उन चीज़ों का ख्याल रखें। क्योंकि अभी जो सीसी में डिजिटल सेवा पोर्टल में आज जो आया हुआ है सर्वे के लिए, उसमें ये बात बड़े तरीके से पूछा गया है, बहुत ज़रूरी और ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सैनिटाइज़र यूज़ कराते हैं, क्या आप मास्क के बिना लोगों को आने जाने देते हैं, अपने सेंटर के अंदर आने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है सीसी वैलीज, बिकॉज ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज था और आप लोग बीच बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो आपको नॉलेज प्रॉपर नहीं मिल पाती है। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा वीडियो में लंबा ज़रूर करता हूँ आप लोगों के लिए, बट जब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा डिटेल में कुछ चीज़ें बतानी है, तो इसलिए वीडियो में लंबा कर देता हूँ, ताकि अगर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता के कुछ चीज़ें नहीं बता के, तो वो चीज़ें फिर आप तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सब चीज़ों का पालन रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अपने पास एक मशीन अगर हो सके तो 2,500, 3,000, 4,500 रुपये का मशीन आता है, जो आपने देखा होगा। हम आजकल मॉल वगैरह के अंदर आप जाते हो तो आपके यहाँ माथे पे ऊपर फेस पैसे करके आपकी टेम्परेचर चेक की जाती है, तो टेम्परेचर वाला एक मशीन भी आप ले लें। क्योंकि मैं आपको अपनी एक बता रहा हूँ कि मे बी कि ये सीएससी के अंदर ये भी हो जाएगा कि सीएससी टीम आप प्लीज़ इसको ये। फिलहाल बहुत सारी बातें हो गई इस वीडियो में, और इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे। जब वीडियो लंबा होता है तो कंटिन्यू देखेंगे, तभी एक बारीकी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या होता है। तो तब तक अपना अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, बाय बाय।